हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं कुछ ऐसे शख्स जो बहुत ही न्यूज़ में रहे हैं। कई सालों पहले न्यूज़ में रहे, एक बार फिर से न्यूज़ में हैं। तो मेरे साथ हैं माँ आनंद शीला, जिनकी कहानी आपने नेटफ्लिक्स पर हाल ही में देखी थी, लेकिन अब एक दोबारा से। और मेरे साथ शकुन बत्रा भी हैं। भाई इन्होंने फिल्में बनाई हैं, लेकिन अब ये कुछ नया लेकर आए हैं। सर्चिंग शीला एक नया शो है जो नेटफ्लिक्स पर आ चुका है। तो शकुन और शीला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले माँ शीला मैम, आपका स्वागत है। तो I हमारे thank शो, you. यस मैम, मैम आपका शो मैंने देखा, सर्चिंग शीला। एंड आपका जो सबसे ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, जो मुझे दिल को छुआ, जब आप गुजरात अपने घर पर जाती हैं, व्हेन यू गो टू वडोदरा एंड सी योर फादर्स झूला, आई थिंक दैट वाज अ सीन दैट रियली टच्ड माय हार्ट। सो आई वुड रियली लाइक टू शेयर हाउ वाज द होम कमिंग आफ्टर ऑलमोस्ट 35 और 40 इयर्स, और आप जब वापस इंडिया आए। As you saw it with that scene with Jula, that's how it was. It was coming home to parents, coming home where I felt most safe and secured and uh, and cared for, loved. And that was how my whole journey was in India. Yes, I could see you speaking Gujarati. That was, instantly, the Gujarati came out from your mouth, and because we never seen you in that avatar till now anywhere. Well, it's difficult. Gujarati comes out when I'm with my family, my siblings. Otherwise, I have no opportunity to talk Gujarati. Yes, यस आई कैन अंडरस्टैंड। शकुन, ये बताएं कि जब मैंने देखा शो, तो आपने जो पूरा इनका जर्नी था जब ये इंडिया आती हैं, और खासकर हमारी मीडिया को आपने अलग अलग लाइट्स में दिखाया है। ऑल काइंड ऑफ मीडिया कम्स इन इंटरेक्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम करण जौहर इंटरेक्टिंग टू ऑल द न्यूज़पेपर्स, tabloids, even common man. So how had you designed that entire thing? It's a new kind of content that India is seeing. So how did this whole planning and conceptualization from your जी team and yours went through? जी उसके लिए ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि जब शीला आ रही थी तो ऑलरेडी इतनी बस थी कि हमें पता जी था कि दुनिया भर के सब लोग के पास सवाल हैं। जी स्पेशली वाइल्ड वाइल्ड कंट्री देखने के बाद सबके पास सिर्फ सवाल ही सवाल हैं। जी तो हम लोग को एक्चुअली हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। जितना हम शीला को फॉलो करते रहे उतना ही वो और चीजें बढ़ती रही। करण, बरखा, शोमा, जी लोग, दिल्ली के लोग, बम्बई के लोग, गुजरात के लोग, जिन्होंने भी कहानी के बारे में कुछ पता था या वाइल्ड वाइल्ड कंट्री देखी थी, वो आते रहे और उसी से कहानी बनी। देखिए, डॉक्यूमेंट्री जब बनाते हैं तो आपको पहले से नहीं पता होता कि क्या बनने वाला है, जी स्क्रिप्टेड नहीं है कि आपको पता है कि किस दिशा में जा रहे हैं आप। तो हमारे लिए ये देखना बहुत अच्छा था कि ये कहानी खुद कैसे शेप लेती रही। जी ऑफ कोर्स इन चीजों के अलावा बाकी बहुत और चीजें हुई, मगर क्योंकि डॉक्यूमेंट्री को 1 घंटे के अंदर फिट करना था, तो हमको कहानी के लिए जो एक स्पाइन की जरूरत होती है, एक एक दिशा की जरूरत होती है, वो ये लगा कि ये कहानी हम बता सकते हैं अच्छे से। और क्योंकि वाइल्ड वाइल्ड कंट्री लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, उसमें जी ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन के बारे में पता है, जी उसके उसमें ऑलरेडी वो सब चीजें दिखा चुके हैं। हमारा हमारा जो एक इंटेंट था कि हम थोड़ा और इंटीमेट लुक एक शीला के पास और थोड़ा उनको उनको उनके एटमॉस्फेयर, उनके एनवायरनमेंट में समझने की कोशिश करें, और देखें कि वो जब अपने घर आती हैं 35 साल के बाद, तो वो अपने देश के लिए कैसे रिएक्ट करते हैं और देश उनके लिए कैसे रिएक्ट करता है। वो कहानी एक्चुअली उन दो चीजों के बारे में, वो दो पहलू हैं जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी शीला मैम, आपके जब मैंने देखी ये शो देखा, तो आपने मीडिया को बहुत ज़्यादा आपने उंगली उठाई, चूंकि ये सवाल इसलिए मुझे बहुत वो लगा कि मैं खुद मीडिया से हूँ। तो आपने कहा कि उस टाइम पे आपने तो इंटरनेशनल प्रेस को उस टाइम पे हैंडल किया था जब शायद, पर मीडिया बहुत बदल गया है। लोग मीडिया को अलग नामों से देते हैं, लेकिन बेसिक सवाल जो होता है, मीडिया का काम होता है कि सच पूछना, लोगों को अवेयर करना। इट्स द ब्रिज बिटवीन द पीपल एंड द दिस थिंग। तो कित how do you see the media has changed when you used to deal in that time in US media? While country में आपको देखा how fiercely you used to handle media, और इस टाइम जब आपने मीडिया को हैंडल किया, so किस तरह का डिफरेंस, what changes, what did you observe? This purely I really want to know as a journalist. The media should be there for information.
but often I feel media is more engaged in selling their story. And to reach their goal, they are not ready to listen what the other is saying, what information other is, because they come with a judgment. Okay. They know what is going to make their story good. If it is scandalous, sensational, they can sell. So I don't give much thought to media in that sense. Somebody comes, I take them for face value, and I respond from my reality. And I don't say media is bad, good. No, they're doing their job. I'm being myself. यस बट आपको मैंने उसमें भी ये सवाल उठाया आपके शो में भी कि मीडिया आपसे एक ही तरह का सवाल बार बार पूछना चाहती है. सो बट मेरा तो एक सिंपल सवाल है मैम आपसे कि जब आप भगवान को जब यूएस लेके गई तो किस तरह से, मेरा ये सवाल है कि कैसे एक लड़की बड़ौदा से उसने पूरे यूएस को हिला डाला, तो मैम ये कैसे कर पाया? क्या था तो You make me laugh. आपने पूरा ना डांडिया हिला डाला यूएस वालों का, तो कैसे क्या थी वो? हम दुनिया को जब चले तो दुनिया हिला देते हैं, तो मैं बोलूंगा कि शीला माँ ने दुनिया को हिला दिया था, खासकर यूएस के लोगों को जो सोच नहीं सकते थे. तो कैसे मैम वो शक्ति कैसे लेके आई? क्योंकि वो इतना आसान काम नहीं था आपने जो कर दिखाया. मैं ये बिल्कुल अलग बात कह रहा हूँ, ये मेरे को हमेशा से एक सवाल था, किस तरह से आपने किया, कैसे वो शक्ति आती थी? आपने उनको इंस्टेंटली आप यूएस लेके अपने शहर बसा डाला, एयरलाइंस खोल दी. इट्स नॉट एन इजी जॉब, इट्स नॉट लाइक किसी का बच्चे का काम नहीं है. तो मैम कैसे हुआ ये पॉसिबल? It was a miracle of love. It was a teamwork. Bhagwan and Sheila's team did it, and it was Bhagwan's dream that he wanted to create a place for his followers. And we all worked hard for this goal. I can only say it was a miracle. And I'm absolutely of your comment that somebody coming from Baroda, how can they do it? I don't know. I came from Baroda, but I and Bhagwan as a team don't belong on this earth, maybe. We come from outer planet. I don't know. बस ब्यूटीफुल. बस शकुन, आपने कुछ जैसे शीला और भगवान की जो द नाता था, आप उनको जब बॉम्बे वाले घर में जो शूट था जब लेके जाते हैं, एंड द लास्ट वेयर शी गोज टू पूना and she goes visits that place where Bhagwan was cremated. So those scenes were like really, they were like they were high points of the entire journey, like her connection with Bhagwan, मरते दम तक मतलब वो connection बना रहा. तो वो that was प्लान था कि होता गया? जब मैम आई इन्होंने बोला हाउ द दिस की पॉइंट्स, जो जैसे मैंने बताया इनका बड़ौदा वाला सीन, दैट बॉम्बे का घर वाला सीन, एंड दैट पुणे वाला सीन, सो दिस थ्री आई कैन हाईलाइट. जी मैं शीला को अभी काफी सालों से जानता हूँ. इनफैक्ट वाइल्ड वाइल्ड कंट्री से पहले से जानता हूँ. मैं ओशो की कहानी में और शीला की कहानी में बहुत पहले से मेरा इंटरेस्ट था. तो जब से उनसे बातें कर रहा हूँ तब से वो अपने घर की बात करती है मुझसे कि बड़ौदा में ये था, और मैं शीला की बहन को मिला. उनकी घर की यादें बहुत स्ट्रांग थी, घर की यादें, पूना की यादें बहुत स्ट्रांग थी. तो जब वो आई तो मुझे पता था कि वो दो चीजें तो उनको देखना जरूरी है, क्योंकि आपका जो आप 35 साल से जब आप घर नहीं आए हैं तो आपका एक जो नजरिया था अपने घर का और वो सब कुछ बदल गया है. तो एज अ स्टोरी टेलर मेरे लिए बहुत जरूरी था ये जानना कि इमोशनली जब सब बदल जाता है तो इमोशनली कैसे आदमी रिएक्ट करता है, क्या क्या चीजें वो फिर भी ढूंढता है. जो एक इमोशनल कनेक्ट था जहाँ पे जो जब आप खेलते थे, अब वो जगह नहीं रही है मगर आपकी यादें जुड़ी हुई हैं, और मेरे लिए वो ढूंढना बहुत जरूरी था. तो शीला को उन चीजों से अलग नहीं कर सकते. अगर वो 35 साल बाद इंडिया आई हैं तो वो बहुत जरूरी था. और मेरे को लगा कि जब हम वहां गए तो कुछ शीला की तो ऑफकोर्स अपनी एक इमोशनल जर्नी थी उन जगह पे, मगर कुछ इमोशन जो उनके लोग साथ थे उनको भी फील होता है कि
आप देख रहे हैं कि एक आदमी में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आई है, उनको अपना बचपन याद आ रहा है। और मेरे को लगा कि दैट्स व्हाई दोज मोमेंट्स कनेक्ट, बिकॉज किसी को भी अगर आप अपने उनके बचपन की जगह पे लेके जाएंगे, वो जो यादें हैं वो इतनी रियल हैं और इतनी इमोशनल हैं कि यू कांट हेल्प बट कनेक्ट। जी। मैम शीला, जब मैं छोटा था 80s में, व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, हमारी मैगजीन इंडिया टुडे, लकीली आई एम वर्किंग इन दैट कंपनी नाउ, सो एज अ किड आई यूज्ड टू वॉच द कवर्स ऑफ इंडिया टुडे एंड यू वर ऑलवेज ऑन द कवर। आई Oh, मीन यू नो, सो आई यूज्ड टू गेट इंट्रीग्ड, आखिर क्या मतलब क्या है इनका मैजिक, इन्होंने क्या किया है जो कवर पे है। तो तब उस वक्त मुझे समझ में नहीं आता था, तो तब मैं देख पाता हूँ, समझ पाता हूँ। तो उस टाइम पे ये था, आपने ये किया, ये कि बड़े बड़े फिल्म स्टार्स तब भगवान के अनुयायी हो रहे थे। तो आखिर उस वक्त जो ऑरा आपने क्रिएट किया था, क्या वजह थी? जैसे विनोद खन्ना, परवीन, बॉबी, ये सब लोग भागे जा रहे थे, सब छोड़ के अपना करियर। सो आई थिंक ये एस्पेक्ट, आई थिंक मे बी नेक्स्ट शकुन यू कैन टेक इन दैट, कि फिल्म स्टार उस टाइम के क्यों चले गए। तो मैम क्या था उस वक्त? आखिर फिल्म स्टार लाइक विनोद खन्ना, ही वाज अ रेडिंग सुपरस्टार, ही वेंट all the way, he quit his career and went there. So I just want you to throw light on that aspect. It's a very good question. Bhagwan address normal day-to-day social problems, normal day-to-day social relationships. And what he was saying made sense. It goes down the throat very easily. And everybody has relationship problems. So you go to a man who understands relationship to find your own solution. And I believe all these activities came because of Bhagwan's views on sex and sexuality, Bhagwan's view on relationships, and just to get away from mundane situation. When they came to Punashram, nobody cared about it. They just took them as individual and left them alone. And this ability to live the show business at home gave certain freedom to them, certain normality. Crowds were not gathering around them, etc. And I think that was the biggest attraction. Yes. शकुन, एक और बात कहा कि कहानी में इतनी रोचकता क्यों है, भी लोगों को interest है कि क्या हुआ था, क्या हुआ था। तो वो चीज, मतलब एक, मैं कहूँगा ये सदियों से ये कहानी में लोगों को आज भी मीम्स बन रहे हैं, लोग ओशो के थॉट्स को कोरोना से भी जोड़ रहे हैं, इसमें पैंडेमिक से थॉट्स पीपल आर जॉइनिंग। सो आई थिंक शकुन, क्या क्या थी उस कहानी में ऐसी मिस्ट्री, अट्रैक्शन, कि आज की जनरेशन भी उसको फॉलो कर रही है? मैं 80s से लेकर 3 दशक हो गए। फिलहाल अपने लिए बता सकता हूँ आपको, क्योंकि मैं भी इस कहानी में कम से कम अब 10-12 साल से काफी क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ। मेरे को लग रहा है, एक तो ओशो ने कुछ ऐसे सच बोले थे जो उस समय काफी लोग कंट्रोवर्शियल सोचते थे, मगर आज समझ आता है कि वो उसमें कितनी सच्चाई थी। और आज भी जब हम वो सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि इस इंसान ने इतना कुछ बोला है, इसका उनको समझने की कोशिश आज भी जारी है। दूसरा, आई थिंक आदमी की खुद की खोज इतनी जरूरी है कि वो जितना भी कुछ इकट्ठा कर ले, वो खुद को खोज नहीं पाता है। और ओशो हमेशा उसके बारे में बात करते थे। तो शायद कुछ लोग जानते हैं, जैसे मेरे माँ बाप थे, वो ओशो को काफी सुनते थे, उनकी किताबें काफी, और वैसे मुझे इंटरेस्ट आया। और दूसरी बात, जो शीला और ओशो ने, जैसे आपको आपकी जो क्यूरियोसिटी है, शीला और ओशो ने जो करा उस समय 70 और 80 के दशक में, मुझे लगता है आज भी हम नहीं सोच सकते कि ऐसा कुछ हम कर सकते हैं। कि उस टाइम भी उन्हें एंटी एस्टैब्लिशमेंट बोल के और क्या क्या करके वो यहाँ से निकले, अमेरिका गए, अमेरिका में इतना बड़ा शहर बनाने की कोशिश करी। तो लोगों को कुछ लगता है कि इतनी बड़ी एक तो एम्बिशन, और उस एम्बिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या क्या करा। और ऑफ कोर्स उसके अलावा शेक्सपियरियन ड्रामा की तरह सब कुछ है, देयर इज रिलेशनशिप, लव, देयर इज
there's empires being built, crashing. There is everything, you know. I mean, what else you need? मेरे को जब से ये कहानी पता मुझे तब से यही सोचा था कि ये कहानी को बताई जाए, और उसके लिए फिलहाल अभी हमारी लिखाई चालू है, टीवी सीरीज होपफुली एक दिन हम उस पर बनाएंगे, और अभी फिलहाल उसी पे मेरा काम जारी है। और ये कहानी हमारे लिए हमारी गेम ऑफ थ्रोन्स है, रियलिटी की, 70s की। जी, तो जरूर देखते हैं कहाँ जाती है। मैम किसे देखना चाहेंगे माँ शीला, आप अपने रोल में और ओशो के रोल में? आपने, मैंने सुना आलिया भट्ट, आप चाहती थी कि आलिया भट्ट आपका रोल करे, तो विच एक्टर्स डू यू थिंक कैन रियली पोर्ट्रे यू एंड भगवान इन द करंट जनरेशन इफ द to be true to you, your question, I do not know much about Bollywood. What Shakun would decide would be acceptable, because Shakun understands where I come from, my heart is. And what works for the story, he has to pull out of his industry. Yeah, but who has been your favorites in Bollywood, in industry in general? I mean who you must be watching some kind of cinema. What is the? No, I don't. No, okay. I don't watch it. Hollywood, Bollywood, I have no idea of it. अमित, मैं आपको बताता हूँ, जब मैं शीला से मिला 7-8 साल पहले जी, और मैं उनको ये बताना चाहता था कि मैं हिंदी में पिक्चरें बनाता हूँ, मैं आपकी कहानी से काफी इंटरेस्टेड हूँ और मैं जानना चाहता हूँ और इस बारे में जी। उनको कुछ नहीं पता था, मैं कहाँ से आया हूँ, क्या है धर्मा पिक्चर, क्या है, और आलिया भट्ट कौन है, प्रियंका। उनको धीरे धीरे ये चीजें मैंने जब बताई तो उनको थोड़ा बहुत समझ आया। मगर अभी भी इनकी वाइल्ड वाइल्ड कंट्री आ चुकी है और ये डॉक्यूमेंट्री आने वाली है। उनके पास नेटफ्लिक्स भी अभी भी ये चलाती नहीं है। तो जब मेरे को वाइल्ड वाइल्ड कंट्री भी इन्होंने पूरा फास्ट फॉरवर्ड पे देखा, क्योंकि किसी ने बोला था कि अच्छा कुछ आया है, तो उनका इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। और शीला आपको खुद बताएंगे कि वो ऑलरेडी इतनी बिजी है अपनी जिंदगी में फिलहाल कि उनको अभी ये ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कहानी कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है। उनकी जिंदगी में काफी कुछ ऑलरेडी चल रहा है। जी मैम, आपका देखा मैंने जो आपका जो स्विट्जरलैंड में कर रही है, आई एम श्योर नेक्स्ट टाइम स्विट्जरलैंड आऊंगा, आई विल श्योरली वांट टू विजिट योर हॉस्पिटल जनरली। एब्सोल्युटली। एंड तो आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है दूसरों की सेवा करके, जब आई सी इतने सारे लोगों को आप दर्द बांट रही हैं इतना। अगेन मैं पूछता हूँ, कहाँ से लेकर आते हैं आप अपनी शक्ति? सेम दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ दिस home is inspired by love for my parents. So when you do something from love, then energy comes by itself. It's a love energy. And it has nothing to do with satisfaction. I don't do it to gain something. I do it for the fun of it. It feels right to do it. And that's what I'm doing. जी, बस आखिर में मैम आपसे यही सवाल, इस वक्त हम एक बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं। आई थिंक पिछले 100 सालों में ऐसी ट्रेजेडी नहीं हो रही जो इस वक्त पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है। इंडिया में बहुत सिचुएशन खराब है, आप जानते हैं। तो क्या लगता है इस वक्त भी लोग, यू नो, मैनी पीपल, ओशो की थॉट्स इस वक्त भी वैलिड है जब इस वक्त we are facing a really tough time because of the pandemic? Do you think what Osho said can be implemented in the current time and people understand what he told like 40 or 50 years back or 30 years back? Bhagwan had spoken for future generation also. Bhagwan has spoken for each and every individual. You have to be ready to receive his message. And the message is very simple. Accept and take care of it with intelligence and practicality. That's how I have understood Bhagwan, and I follow it, and for me it works. And I'm sure when it works for me, it can work for anybody. जी, उम्मीद करते हैं कि मैम का जो थॉट है लोग समझ आए, बिकॉज आई सी सो मच निर्वाणा ऑन हर फेस, शी हैज सीन सो मच इन लाइफ। आई थिंक वी ऑल शुड
taken inspiration from her. शकुन, थैंक यू सो मच कि आज की जनरेशन को आपने कहानी बताई. बहुत जरूरी है आज की जनरेशन को ये जानना, जो इतना बड़ा ऐतिहासिक चीज हुई थी. Thank you, ma'am, and thank you, Shakun, Thank you, for Amit. Thank you. keeping. And I wait for you to visit me in Switzerland. Yes, ma'am. Next time I show I'm visiting you. That's my Okay. promise to you, and I'll definitely meet you in person and talk more about a lot of things. A lot of जो मेरे सवाल अभी बहुत सारे रह गए हैं, but thank you so much, and Thank you. always Thank you. admired your guts. Thank you so much. Thank you so much, Shakun. All the best. Bye bye.